हेलो स्टूडेंट्स, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म चैप्टर की ये हमारे पास एक दूसरी वीडियो है। अब इसमें हम कुछ अलग फंक्शंस देखेंगे। जैसे एक फंक्शन है हमारे पास, इसको देखते हैं। एक फंक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पर। पहले पेन चूज कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी इक्वल टू टी की पावर एन। हमें इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें उससे पहले आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि 0 से इन्फिनिटी e माइनस वाई वाई की पावर n dy ये एक गामा फंक्शन होता है, जिसका मतलब होता है गामा n+1, और गामा n+1 n फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो जब हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला भी हम यहां पर यूज करेंगे, इसलिए मैंने ही पहले से आपको ये बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एफ एस इक्वल टू एल एफ टी एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब हमें जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन हमारे पास है t रेज टू द पावर n s इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e माइनस एस टी t रेज टू द पावर n dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि y जो है माइनस एस टी के बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy इक्वल टू माइनस एस डी टी, और यहां से dt की वैल्यू आ जाएगी dy ओवर माइनस एस। ठीक है, तो माइनस नहीं मानते, माइनस को रहने देते हैं, सिर्फ एस टी को एज्यूम करते हैं y। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, देखो जब y को आप एस टी एज्यूम करोगे तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट वही रहेगी हमारे पास 0 से इन्फिनिटी e माइनस, हमने सिर्फ एस टी को एज्यूम किया है। ठीक है, इसकी जगह हमारे पास आ गया y, और ये जो t है, इस t की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो ये आ जाएगा y ओवर s। तो t की जगह हो जाएगा y ओवर s की पावर n, और इस dt की जगह हमारे पास हो जाएगा dy ओवर s। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो e की पावर माइनस वाई y की पावर n s की पावर n dy ओवर s हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 0 से इन्फिनिटी e माइनस वाई वाई की पावर n ओवर s n+1 dy। अब इसमें जो 1 ओवर s रेज टू दी पावर n+1 है, इसको बाहर निकाल लिया, और 0 से इन्फिनिटी e माइनस वाई वाई की पावर n dy जो है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसके बारे में, इसका जो फॉर्मूला है ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, मैं एक बार और दिखा दूं आपको। ये यहां पर मैं आपको इससे भी ऊपर ये देखिए, मैंने आपको बताया था जब इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो तो उसको या तो आप n फैक्टोरियल लिख दें, ये गामा n+n लिख दें। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं n फैक्टोरियल, तो 1 ओवर s की पावर n+1 n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल ओवर s n+1 ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड किया वो t की पावर n के लिए किया। ठीक है, जो कि हमारे पास कितना आ गया आंसर, n फैक्टोरियल ओवर s n+1। ठीक हो गया बच्चों। चलिए अब हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, एक दूसरा फंक्शन लेते हैं हमारे पास। अब जो अगला फंक्शन हम लेने वाले हैं वो है हाइपरबोलिक फंक्शन।
तो ये है साइन एच ए टी। तो हम इस फंक्शन का अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो इसका अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो साइन एच ए टी है इसको हम लिख सकते हैं ई ए टी माइनस ई माइनस ए टी ओवर 2। ये साइन एच ए टी का ये एक्सपेंशन है। ऐसे ही अगर हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉस निकालें, कॉस एच ए टी, ये होता है ई ए टी प्लस ई माइनस ए टी ओवर 2। तो अब सबसे पहले हम इस हाइपरबोलिक फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तरीका क्या होता है, फिर से पहले लिखते हैं एफ एस, फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसका करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें एफ टी का किसमें कन्वर्ट करना है, एस में, इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ई माइनस एस टी, ये है एफ टी डी टी। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0 से इंफिनिटी ई माइनस एस टी, जो एफ टी है अब हमारे पास क्या है यहां पर, वो है साइन एच ए टी और बाहर है डी टी। यहां पर भी हम एफ टी की जगह साइन एच ए टी लिख लेते हैं। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी और किस में कन्वर्ट करना है, एस में। सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको साइन एच ए टी का एक्सपेंशन बताया था, वो था आपके पास ई ए टी माइनस ई माइनस ए टी ओवर 2। ये ठीक है। अब इसमें जो 2 है वो तो आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 0 से इंफिनिटी ई माइनस एस टी ई ए टी माइनस ई माइनस ए टी डी टी। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको सॉल्व करते चलते हैं। 1/2 तो बाहर ही रहेगा, 0 से इंफिनिटी, इसको लिखेंगे ई माइनस एस टी मल्टीप्लाई ई ए टी माइनस ई माइनस एस टी ई माइनस ए टी डी टी। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आ गया 1/2 0 टू इंफिनिटी, ये हो गया ई माइनस एस माइनस ए टी। इसको तो इस तरीके से लिख लिया हमने, यहां पर माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एस प्लस ए टी डी टी। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। 1/2 तो बाहर है तब से। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। टी डी टी माइनस 0 से इंफिनिटी ई एस प्लस ए टी डी टी। अब इसके बाद का इंटीग्रेशन तो आप खुद कर सकते हैं, और इस टाइप का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर क्या आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं इसका आंसर 1/s माइनस ए आएगा इसका। ठीक है, माइनस ऐसे ही इसका आंसर आएगा 1/s प्लस ए। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से यही आएगा आपका 1/2। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे तो हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एस प्लस ए माइनस एस माइनस ए। इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ऊपर आ रहा है 2a। आप भी एक बार सॉल्व करके देखेंगे, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाला था हाइपरबोलिक फंक्शन साइन का, तो साइन एच ए टी को हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया ये a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरीके से
जब आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे cos h a t का और कन्वर्ट करेंगे उसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल s में, तो आंसर ऐसा ही आएगा, बस ये जो a है इसकी जगह s आ जाएगा। तो s ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने जो जो सीख लिया है पिछले वीडियो में और इस वीडियो में, एक बार जरा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर हमारे पास फंक्शन 1 है तो उसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आ रहा था वो 1/p आ रहा था। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास फंक्शन e की पावर at है तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आ रहा था 1 ओवर s माइनस ए। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो t की पावर n है, तो t की पावर n तो हमने इसी वीडियो में सॉल्व किया था। तो इसका अगर हम करें तो इसका आया था n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। फिर हमने किया कि अगर हमारे पास फंक्शन साइन at है तो हमारे पास जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इसका आया था वो आया था हमारे पास a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर हमने किया था कि अगर हमारे पास cos at है फंक्शन तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आया s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर हमने चेक किया कि अगर हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हाइपरबोलिक फंक्शन है, जो कि हमने इसी वीडियो में प्रूव किया, तो आंसर आया हमारे पास a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और एट लास्ट जब हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन cos h at है तो आंसर आया s ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आई होप कि आपको बच्चों यहां तक के सारे फंक्शंस के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक फंक्शन और रह गए, हम उन फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।